तो अभिसार शर्मा और शिव अरोड़ा पे एफआईआर हो गई है। शिव अरोड़ा पे एफआईआर हुई क्योंकि सीएसडीएस ने अपने डेटा के लिए, मतलब जिस डेटा के बेसिस पे राहुल गांधी ने पूरी वोट चोरी की बकैती उठा रखी है, उस डेटा के लिए माफी मांग ली। तो शिव अरोड़ा ने उस पे पूछ लिया that the ecosystem trying so desperately to prove vote theft has zero quality control. Second, it exposes confirmation bias. तो बस इस बात पे शिव अरोड़ा के ऊपर कांग्रेस ने कर्नाटक से एफआईआर कर दी। वहीं दूसरी ओर अभिसार शर्मा ने ये कह दिया कि असम की सरकार ने 3000 एकड़ लैंड अडानी को फ्री में दे दी। अडानी को करीब 9000 बीघा जमीन दी हुई है और उस संदर्भ में आपको महाबल सीमेंट को जो 3000 बीघा जमीन दी जा रही है। पहली बात तो ये कि अडानी और महाबल सीमेंट का कोई लेना देना है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पिन दिया और अभिसार ने भी उसी को फॉलो करते हुए अडानी अडानी करना शुरू कर दिया। दूसरी बात यह कि 3000 एकड़ तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अब देखो, सुनने में एट्रोशियस लग रहा होगा कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए 3000 एकड़ यानी 4 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड दे दी। पर ना, सीमेंट फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है। हिमाचल में कांग्रेस के टाइम पे 2500 एकड़ लैंड दी गई थी। राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश सभी जगहों पर सीमेंट प्लांट हैं और सब जगह पर इससे बड़े बड़े प्लांट हैं। हर एक इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। कल को अभिसार बोलेगा जूता बनाने की फैक्ट्री में सीमेंट बना लोगे। फिर अभिसार ने ये कहा, डॉक्टर रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को परेशान किया गया। नतीजा, एनडीटीवी अडानी के हाथ में आ गया। वाह बेटे वाह, ये वाला सही था। राधिका रॉय और प्रणय रॉय के ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज हुआ। ये कहां साबित हुआ था बे? फिर अभिसार शर्मा ने आगे कहा, अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसमें भी आधा सच। देखो, ये न्यूज छपी थी कि अडानी के अगेंस्ट यूएस के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाले हैं, लेकिन ये ना फेक न्यूज थी। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर ऐसा कोई अरेस्ट वारंट निकलता है तो पहले इंडियन गवर्नमेंट को सूचित किया जाता है और उसके बाद बाकी के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो यूएसए ने इंडियन गवर्नमेंट को सूचित ही नहीं किया, तो भैया अरेस्ट वारंट कहां से आया? फेक था। फिर भाई ने कहा, दोस्तों अब आप समझे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इतना जहर क्यों उगलते हैं। अबे सीमेंट की फैक्ट्री बनवाने में और हिंदू मुस्लिम इशू में बोलने में कोई लेना देना है? अगर मैं बोलूं दोस्तों, अब आप समझे, अमेठी का विकास राहुल गांधी नहीं कर पाए और उसे छुपाने के लिए राहुल गांधी इतना ओबीसी दलित करते रहते हैं। असल में वो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, मानोगे? अब यहाँ ना मुद्दा देखो, अभिसार के ये सब बिना किसी बेसिस के बोलने से असम में हिंसा का माहौल बन सकता है। मुसलमान कहने लगे कि भाई ये हमें क्रिटिसाइज इसलिए करता है ताकि जमीन चोरी कर सके, और दंगे शुरू हो जाए तो क्या होगा। इसीलिए इसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता का 152, 196 और 197 लगाया गया है कि ये दो धर्मों के बीच में तनाव पैदा कर रहा है और जुडिशियल जांच से पहले ही अपना फैसला सुना के लोगों को भड़का रहा है। अब कंट्रास्ट देखो, शिव अरोड़ा ने आपकी एजेंसी के माफी मांगने के बाद आपके डेटा को क्वेश्चन किया। दूसरी ओर अभिसार ने फेक चीजों को आधार बना के कुछ भी बोल दिया। लेकिन राजदीप को अभिसार की चिंता है, शिव की नहीं। रवीश कुमार का सपोर्ट अभिसार को मिला, शिव को नहीं। आरफा खानम ने भी अभिसार को सपोर्ट किया, शिव को नहीं। क्या किसी को गोदी मीडिया दिखाई दे रही है?